उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए क्यूआर कोड आस्था के कवच के तौर पर काम कर रहा है। 2 दिन में कहीं से भी किसी भी दुकान से कांवड़ियों के साथ धर्म वाले धोखे की खबर नहीं आई। इसकी वजह योगी सरकार का क्यूआर स्कैन अभियान है। कांवड़ रूट पर हर दुकान पर यह क्यूआर कोड लगाया गया है ताकि धोखे का शिकार होने से पहले ही कांवड़ियों को मोबाइल पर पूरी जानकारी मिल जाए। कांवड़ रूट पर भोले के भक्त गलती से भी धर्म के धोखे का शिकार न बन जाएं, इसलिए उनके लिए क्यूआर कोड वाला कवच लगाया जा रहा है। आस्था के सैलाब में अशुद्धि का अपशकुन न हो जाए, इसलिए योगी प्रशासन मिशन मोड में काम कर रहा है। संभल में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली इन दुकानों पर फूड सेफ्टी की टीम क्यूआर कोड इसलिए लगा रही है ताकि जो भी कांवड़िया यहां आए वो इस बात के लिए निश्चिंत रहे कि उसे यहां से शुद्ध खाना मिल रहा है, और उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो ऐप पर ही फीडबैक दें ताकि दोषी दुकानदारों पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। फूड सेफ्टी के दृष्टिगत फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुल 300 दुकानों में ये लगने हैं। कल शाम तक 200 दुकानों में ये लग चुका है, बाकी दुकानों में भी लगाने की प्रक्रिया चल रही है। कोई भी मिलावट हो और फूड से संबंधित कोई शिकायत है, कोई ऐप डाउनलोड करके उसमें कंप्लेन दर्ज की जा सकती है। संभल की तरह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में क्यूआर कोड वाली मुहिम चल रही है। बाराबंकी में भी फूड सेफ्टी विभाग हर दुकान पर क्यूआर स्टिकर चस्पा कर रहा है। यहाँ भी मकसद कांवड़ियों को अशुद्ध भोजन की धोखाधड़ी से बचाना है। प्रशासन कांवड़ियों से लगातार अपील कर रहा है कि भोजन संबंधी किसी भी आशंका के समाधान के लिए क्यूआर कोड जरूर स्कैन करें। लाइसेंस नंबर डालेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा कि ये फूड कैटेगरी क्या है, इसका संचालक कौन है, इसके मैनेजर कौन है, सारा डिटेल खुल जाएगा। उसके बारे में संबंधित के बारे में जानकारी हो जाएगी, इनका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, और गुणवत्ता को लेके अगर कोई ग्राहक का फीडबैक है तो इसी ऐप पे जो है वो फीडबैक भी देगा, और अगर उसका फीडबैक खराब निकलता है या कुछ गलत निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्यूआर कोड दरअसल फूड सेफ्टी विभाग से जुड़ा है। कांवड़िए किसी दुकान पर लगे क्यूआर को स्कैन करके दुकानदार के मालिक का नाम, पता और लाइसेंस जान सकते हैं। क्यूआर कोड से ही खाने से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं। क्यूआर कोड वाली पहल का फायदा ये है कि इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि धोखाधड़ी पर लगाम भी लगाई जा सकेगी। योगी सरकार को शहर शहर कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड वाली मुहिम क्यों चलानी पड़ी, इसके लिए जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में पीड़ित वैष्णव ढाबा चलाते हुए सनोवर, तजम्मुल और आदिल पकड़े गए थे। इसी तरह लखनऊ में पप्पू नाम से एक दूधिया हिंदुओं के घरों में दूध में थूक कर सप्लाई कर रहा था, जबकि वो असल में शराफत था। हर वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें खाने पीने के सामान को दूषित कर कांवड़ियों को परोसा जाता है। सनातनियों को शुद्ध भोजन की गारंटी मिले, इसलिए योगी सरकार कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड अभियान चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।